हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक या कह सकते हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर टर्म वैक्सीन हम लोगों ने सुना होगा कि चूँकि वैक्सीनेशन हमारे देश में पिछले 3-4 सालों से चल रही हैं। वैक्सीन कोविड आया हुआ था तो ये काफ़ी पूरी दुनिया में ये मसला था कि भाई साहब इसकी वैक्सीन कब आएगी। फिर हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, खुद को आई, हम लोगों को वैक्सीन लगी। तो भाई साहब जब हमने वैक्सीन को लगवाया तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई साहब ये हमारे बॉडी में काम कैसे करती है और ये होती क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि आखिर वैक्सीन होती क्या है ना। तो वैक्सीन कुछ भी नहीं होती, ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एक सब्सटेंस होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको कि हम अपने बॉडी में एंटर करते हैं। किस लिए? टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। हम इस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम अपने बॉडी में एंटर करते हैं टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी क्या करती है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स इन द सेंस कि अगर वो कोई भी ऐसा वायरस या बैक्टीरिया जिससे कि हमारी बॉडी फैमिलियर नहीं है, उसको फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो क्या करती है कि उसके अगेंस्ट फाइट करती है और हमारी बॉडी को ये जो है प्रोटेक्ट करती है, ये इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं भाई कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो ये इम्यून सिस्टम इट इज़ कह सकते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हम लोग तो सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का काम करता है ब्लड में। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग कह सकते हैं कि जो है एक बॉडी में होता है, ये रेस्पायर करने का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये डाइजेस्ट करने का चीज़ों का काम करता है। उसी प्रकार से होता है भाई साहब इम्यून सिस्टम। क्या होता है? उसी प्रकार से होता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स इवन वायरस इन और बैक्टीरिया। तो अब बात करते हैं कि भाई वैक्सीन तो हमने जान लिया आखिर क्या होती है। अब बात करते हैं वैक्सीन को बनाया कैसे जाता है। तो देखिए वैक्सीन को ऐसे बनाया जाता है ना कि ये सब्सटेंस होता है। हमने बताया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको एंटर करते हैं। सब्सटेंस क्या होता है कि ये सब्सटेंस भाई पैथोजन होता है। पैथोजन के पार्ट को लेते हैं हम लोग, पैथोजन के पार्ट को लेते हैं। पैथोजन क्वेश्चन उठता है भाई साहब कि आखिर पैथोजन होती क्या चीज़ है। तो जो हार्मफुल बात करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो उसी पैथोजन के पार्ट को लेते हैं। वो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, वो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकती है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस पैथोजन को हम लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर क्या करता है कि इससे हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है ना कि फाइट करता है। इससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है और डेवलप करता है एंटीबॉडी को डेवलप करता है ये इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं कि भाई साहब जो है कि वायरस और बैक्टीरिया, देखिए इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये काम होता है पूरा। सपोज करते हैं कि ये वायरस या ये वायरस या बैक्टीरिया जो है एंटर किया हमारी बॉडी में, एंटर करने के बाद क्या होता है ना कि पहले से ही जो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जो है इनेट इम्यूनिटी जो है, जिसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं हम लोग, ये हमारी बॉडी में जो है कि नेचुरली होती है। ये पहले से बनी होती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। क्या होता है तो ये मोस्टली में क्या है, ये इनेट इम्यूनिटी जो है मोस्टली ये इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये क्या करती है, ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो जो है एक्टिवेट करती है, कह सकते हैं किसको, एडेप्टिव इम्यूनिटी को ये जो है एक्टिवेट करती है फ्रेंड्स। और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करते हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं। अभी हमने बताया ना कि ये इम्यून सिस्टम में जो है कि बॉडी इंजेक्ट करते हैं जब हम पैथोजन को, तो फाइट करता है फिर एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो यही एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ना, यही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाती है। और ये एंटीबॉडीज़ कुछ नहीं होती है फ्रेंड्स, कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडीज़ में वायरस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल पैथोजन होते हैं, इनको ढूंढ कर फ्रेंड्स जो है ये मारता है। और इसका इफेक्ट जो है बहुत लॉन्ग टर्म में रहता है। जैसे कि हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो अब जरूरी थोड़ी कि हम लोग आज वैक्सीन लगवा लिए तो अब इस वैक्सीन लगवा लिए तो अब इसका इफेक्ट जो है ना काफ़ी लॉन्ग टर्म में रहेगा। हम लोग की बॉडी में इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी और बहुत सालों तक हम इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के चांसेस हम लोग के बहुत कम हो जाएंगे फ्रेंड्स।
तो काफ़ी लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रहता है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, इससे जो है फ्रेंड्स हमारी इम्यूनिटी जो है हमारी वो बिल्ड हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है और ये हमें काफ़ी प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये तो हमने वैक्सीनेशन का रूल देखा भाई साहब, वैक्सीनेशन का रूल्स हमने इस वीडियो में देख लिया। ये कह सकते हैं एक प्रकार का वैक्सीनेशन का रूल है। अब भाई क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि जो फॉरेन पार्टिकल्स या जो वायरस और बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया ना, देखिए क्या कि हम लोग वैक्सीनेशन में जो है फॉरेन पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में जो है इस पैथोजन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब जो हमें हार्मफुल है वो पैथोजन वायरस बैक्टीरिया हमारे हार्मफुल है, उनको आखिर हम लोग बॉडी में भाई जो है इंजेक्ट जो कर रहे हैं हम लोग भाई साहब, तो ये तो उसी प्रकार का हुआ ना कि ये तो जब इंजेक्ट करें हम लोग ज़बरदस्ती भाई साहब, तो ये हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, या वो डिजीज़ जो ये पर्टिकुलर डिजीज़ जो ये काज करते हैं वो कॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। क्या होता है वैक्सीनेशन में, क्या होता है कि हम लोग जो पैथोजन होता है ना, जो पैथोजन या जो वायरस और बैक्टीरिया होती है उसकी जो भाई साहब इन्फेक्ट करने की कह सकते हैं, इन्फेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, इन्फेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको जो हम लोग इनएक्टिवेट कह सकते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। और जब भाई साहब इसकी इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी को हम लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं तो फिर ये क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में जब हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये डिजीज़ नहीं कॉज कर पाता है। वैक्सीनेशन का मेन मोटो क्या होता है, यही मोटो होता है कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करना अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज़। तो इसी प्रकार ये इनएक्टिवेट कर देते हैं और ये हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर पाता। और समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कुछ समय, तो समटाइम्स में जो है समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो है कि हम जो है इसके पूरे पार्ट्स को, पूरे बॉडी पार्ट्स को नहीं डालते हैं हम अपनी बॉडी में। कुछ इसके कह सकते हैं प्रोटीन या फिर कह सकते हैं कुछ पार्ट्स को जो है इसके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिस जेनेटिक मटेरियल आई होप आप लोग को समझ में आता होगा, नहीं समझ में आता है कमेंट में करिए, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो। जेनेटिक मटेरियल जी डीएनए और आरएनए जो होता है हमारा, जो डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए इसका फुल फॉर्म होता है, ये डीएनए और आरएनए इसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं भाई साहब। तो यही होता है हमारा वो। अब हम लोग बात करते हैं भाई साहब फ्रेंड्स की, देखिए क्या होता है कि कुछ वो ज़रूरी नहीं कि हम लोग वैक्सीनेशन के नहीं करेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। देखिए लाइफ के लिए हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ नेचुरल जो है फ्रेंड्स, कुछ नेचुरल इम्यूनाइजेशन होता है। नेचुरल इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम इसको आर्टिफिशियली नहीं करते हैं। नेचुरल इम्यूनाइजेशन क्या करें कि आप देखिए वायरस बैक्टीरिया जब पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हमेशा हमारे बॉडी में एंटर करते रहते हैं। इससे फाइट करने के लिए हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो पहले से डेवलप होती है। लेकिन सम स्पेशल केसेस में बात करें, जैसे फिलहाल बहुत ही बेस्ट एग्जांपल लेती है कोविड-19, ये स्पेशल केस हो गया कि इससे जो है ना कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी जो है फ्रेंड्स वो फाइट करने के लिए पूरी तरह कैपेबल नहीं है। तो इसके लिए जो हम लोग ना आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन का सहारा लेते हैं हम लोग, और थ्रू इट हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं और इससे बचते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स कि इससे क्या होता है कि जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना, तो हमारी इम्यूनिटी में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि क्या करते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप हो चुकी होती है हमारी बॉडी में, जो ये बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो चुकी होती हैं, इनको ये क्या करते हैं कि एज ए मेमोरी हमारे ब्रेन में इसको रख देती हैं। एज ए मेमोरी जो है इसको स्टोर कर लेती हैं। क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ जो ये बनाई रहती हैं उनको एज ए मेमोरी जो है वो स्टोर कर लेती हैं। एज ए मेमोरी जो है इसको स्टोर कर लेती हैं। स्टोर क्यों करती हैं कि अब सुन रहे, हम लोगों ने सुना होगा कि आज हम लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी सेफ होगा। तो उसी तरह यही कारण है ना कि वो आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इम्यून सिस्टम में जो कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, वही स्पेशल सेल्स इस एंटीबॉडीज़ को एज ए मेमोरी स्टोर कर लेते हैं। और जब एज ए मेमोरी वो स्टोर कर लेते हैं तो इन फ्यूचर इन केस अगर वो वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी में इन फ्यूचर वो एंटर करता है, तो वो अब चूँकि वायरस और बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो ये इम्यून सिस्टम जो है, ये सेल्स जो हैं उसको काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर लेती हैं और उस पर अटैक करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और उसको डैमेज कर देती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं इनसे। तो फ्रेंड्स वैक्सीनेशन क्या होता है और ये काम कैसे करता है, आई होप हमने इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और काफ़ी इजी वे में समझाया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।